आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब होने लग रहा है। जै इसके पाछे जो कारण है, जो जड़ है, उसके ऊपर गौर करें तो गिने चुने ये 10 पॉइंट ही लिखेंगे जो मैं आपने बताने लग रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है माँ बाप की अनावश्यक दखलंदाजी। दूसरा है संस्कार विहीन शिक्षा। तीसरा है आपसी तालमेल का अभाव। चौथा है या कैंची जिसी जुबान। पांचवा है सहन शक्ति की कमी, सहन तो करता ही नहीं कोई। छठा है आधुनिकता का युग उठा आडंबर। सातवां है समाज का डरना होना। आठवां है घमंड। नौवां है अपना ते ज़्यादा गैरों की राय लेना। और 10वां है परिवार ते टाइम ना देना, यानी कि परिवार ते कटना। मेरे ख्याल ते बस यही 10 कारण है जिस वजह से आज घर खराब हो रहे हैं। शायद पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते और कई साल तक सारे के सारे रिश्ते नहीं ब्याह करते, वर्षों तक नहीं ब्याह करते। जैसी पुरानी हवेली लंबे टाइम तक रह करती ना, तो रिश्ते भी लंबे टाइम तक रह करते। प्रेम भी था, डर भी था, मर्यादित जवाबदेही भी थी, सब कुछ था। पहले माँ बाप ने क्या करते कि हमारी बेटी ना घर के सारे काम आवा है, जमा एक्सपर्ट है। लेकिन आज न्यू बोला है अक हमने बेटी नाच जोते पाली है और आज तक हमने अपनी बेटी पर तिनका तक नहीं ठुआ के देखा। फिर मारे बर्गे पूछा है, फिर अगले घर में जाकर वक करेगी के कहना उस कॉमेडियन का दुहन साहब का अकवा तो सांप पकड़ेगी दिखे। दोस्तों, शिक्षा के घमंड में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार सिखाना हम शायद भूल गए हैं। हम देंदे नहीं अपने बालका ने। माँ खुद की रसोई से ज्यादा बेटी के घर में के बनने लग रहा है, इस पर ध्यान देने लग रही है। भले ही खुद की घर की रसोई में सब्जी जड़ने लग रही हो, अब इस काम में वो 2 घर खराब करने लग रही है। एक तो अपना और एक अपनी बेटी का। मोबाइल ये तो आई दिन रात बात करने खातर, परिवार के लिए किसी पे भी टाइम नहीं रह रहा। या तो टीवी या मोबाइल और या फिर पड़ोसन गिल्ला खड़ी होकर एक दूसरे की चुगली करेंगी, फिर एक दूसरे के घर में ताक झाक करेंगी और सारा टाइम मोबाइल पर खो देंगी। लगे रहो। घर के बुजुर्ग ने तो बहुत समझाएंगे, पूरा परिवार साथ बैठ कर भोजन कद कराया था इन्हें याद ही नहीं होगा। सारे अपने अपने कमरे में रोटी खावे हैं, सारे अपने अपने कमरे में भोजन करा है और वो भी मोबाइल शाम इधर का। इतनी हालत बुरी होली है। कुत्ते बिल्ली खातर टाइम है, परिवार खातर को नहीं। और सबसे ज्यादा तो गिरावट आ रही है आजकल की लेडीज में। जमान नाश उठ रहा है। दिन भर मनोरंजन के नाम पे के उन पे टीवी है, मोबाइल है, स्कूटी है, टाइम बचे तो बाजार है, ब्यूटी पार्लर है। घंटे घंटे लाइन में लगकर अपना वो लिपा पोती कराने जाएंगी। भोजन बनाने में या परिवार के लिए टाइम बिताने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आजकल या नए नए होटल खुल रहे हैं, घर तक भोजन आ जा है तो घर रोटी कौन बनावा है? इसने तो पिछड़ापन क्या है? इब्नू बताओ, होटल का खाना जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा मिलने लग रहा है, गिल्ला मिलने लग रही है बीमारी, और घर में फैलने लग रही है अशांति। जबकि घर के खाने में शुद्धता है, पौष्टिकता है, प्रेम है। बाहर के खाने में थोड़ी है यू। लेकिन हम क्या सोचें, घर का खाना तो पिछड़ापन की निशानी है। होटल में तो मंगाओगे और एक फोन पर एक एप्लीकेशन पर ऑर्डर देते ही आ जाएगा। आधुनिकता तो इन नए होटलबाजी में दिखा है। और जब हमारे बुजुर्ग की बात करें तो हमारे बुजुर्ग तो घर के चौकीदार बन रहे हैं। पहले शादी ब्याह में एक दूसरे के घर का काम निपटाया करती लुगाइयाँ, लेकिन आज चाहे कितनी थक रही हो, कितनी टांग टूट रही हो, लेकिन घंटे घंटे नाचन जाएंगी सिर्फ। के मजाल अगले के घर में किसी से पानी भी पिया दें या कोई काम करवा दें। घूंघट, सूट, साड़ी इनते कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो गात दिखाऊ कपड़े पहनने दें, क्योंकि यही आधुनिकता है इनके लिए। तो बड़े छोटे की शर्म या डर खत्म हो ली है। आप देखो ना, वरमाला के टाइम क्या हुआ है, कितनी फूहड़ता हुआ है। कोई छोरे ने गोदी में ठहराया है, कोई छोरी ने गोदी में ठहराया है। के रोड़ा है यू, के चक्कर है यू, के है यू सब है। इतना बड़ा तमाशा कर रखा है हमारे संस्कारा के गिला, हमारे रीति रिवाजा के गिला है। अच्छी बात लगे मैंने जब माँ बाप ये कहा है कि हम अपनी बेटी ने शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा देते वक्त सोच के रखा है। वहां सोचने की बात तो यह है, वह नहीं सोच दे अक घर परिवार ने बसान की शिक्षा बच्चा ते दे दे ना। वह अपनी सोरियां तो बेरा क्या शिक्षा देंगे। अक तलाक तुलुक हो गया तो कम से कम अपने पैरा पर तो खड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेगी, कोई नौकरी कर लेगी। जागले ने छोड़ दी तो कम से कम अपना काम तो चला लेगी, कमा खा लेगी। ये सोचने का विषय ये है, ऐसी अनिष्ट सोच और ऐसी आशंका
जो पहले से दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही ले आवेगी ना जो दिमाग में चल रहा है। साइंस कवानिया है, अगर जब प्रेग्नेंट लेडी अपने कमरे में सुंदर बच्चे की तस्वीर टांग ले तो बच्चा भी सुंदर हुआ है। यानी विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे भविष्य पे पड़ा है। तो ऐसे विचारों का प्रभाव भी पड़ने लग रहा है, दिखने लग रहा था हम चारों तरफ ने, हैं चुकरते ने दिखने लग रहा था ने। हमारी सोच का हमारे रिश्ते पर प्रभाव पड़ा है। लाड प्यार करना जरूरी है अपने बच्चों से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा लाड प्यार नहीं जो उनके जीवन ना खराब कर दे। पहला लेडीज छोड़ो, आदमी भी कोर्ट कचहरी जाने होना डरिया करता, शर्म करया करता, लेकिन ये तो फैशन हो गया। जितने भी यहाँ तथाकथित पढ़े लोग या लुगाइयाँ हैं, तलाक नामा तो जेब में लेकर घूमे हैं। ये टीवी सिखावा है ना, अगर छोटा हाथ झगड़ा हो तलाक की धमकी दे दो, तलाक तो जमा आसान है और कोई दिक्कत नहीं है, बोले हमने नहीं रहना इकट्ठा। समाज के लोग की राय रुई नहीं मानते हैं, और माँ बाप ने तो रखा अपने जूते पे। और जब मैं ये सारी बात गलत कह रहा हूं तो एक काम करके देख लो, अपने बालका ने उनकी इच्छा के विरुद्ध ब्याह का देख लो, उनका रिश्ता करके देख लो, आपकी आंख खुल जाएगी। इस मामले में समाज के करेगा, सरपंच के करेगा, सिवाय बोल के अपनी बेइज्जती कराने के कुछ भी नहीं कर सकता। और सबसे खतरनाक तो है या औरत की कैंची जैसी जुबान। कितना अच्छा उसका है अकलुगाई चुप रह करके स्थिति न संभाल ले, लेकिन जब चुप रहेगी तो कमजोर नहीं समझी जाएगी। हैं आखिर शिक्षित जो है, हम किसी से कम नहीं है, या सोच विरासत में लेकर ही है। वह झुक गई तो माँ बाप की बेइज्जती नहीं हो जाएगी, चुप रहेगी तो माँ बाप की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। के इतिहास गवाह है, द्रौपदी के वो दो शब्द के क्या था, एक अंधे का पुत्र भी अंधा है, महाभारत करवा दी थी। काश चुप रंदी, काश चुप रंदी, इतनी बड़ी महाभारत नहीं हुई थी। अजी आपने बेरे तो है, अगर गोली ते बड़ा गाँव बोली का हुआ है, बोलने का तो गाँव पड़ता ही नहीं। दोस्तों आज समाज या सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। पुरुष तो जैसे अत्याचारी हैं, नरबख्शी हैं, लेकिन जब बात अपने बेटे की आए, हमारा बेटा तो अच्छा है लेकिन वो भी तो पुरुष है, हमारा पति तो अच्छा है वो भी तो पुरुष ही है, वो भी तो पुरुष ही है जो बेचारा खुद सुबह से शाम तक दिहाड़ी करके अपने घर के बच्चे ना पाला है, अपनी बहू की सारी ख्वाहिशें पूरी करा है, बेचारा खुद पाटे लितरा में पाटे कपड़े में रह है, लेकिन घराली खातर पाटे आ नहीं लेंदा, सुतरे सुतरे कपड़े लियावा है, बच्चा खातर सुतरे सुतरे सौदे लियावा है, और बच्चा ने महंगी शिक्षा देने की कोशिश करा है। पहले मैं मानू हूं, पहले नारी अबला थी, माँ बाप से मिलन में दिक्कत आया करती, बड़े बड़े परिवार थे, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, काम का बोझ था। लेकिन आज क्या है, आजादी ही आजादी, और फिर भी और आजादी मांगा। यहाँ एंटरटेनमेंट करना हो फोन है, टीवी है, कपड़े धोने हो वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसना हो मिक्सी है, रेडीमेड 10 किलो 15 किलो 20 किलो की कट्टी आटे की आ जाए है, पानी लाना नहीं पानी की मोटर है, पैसे हैं, नौकर है, चाकर है, घूमन खातर स्कूटी है, कार है, फिर भी आजादी चाहिए ना। कौन सी आजादी की बात करें यहाँ? आखिर यह मृग तृष्णा का अंत कदर क्यों करो होगा? घर में कोई काम ही तो नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार है, उस पर भी यहाँ लाने दे में है? दिन रात काम करूँ हूँ, पता नहीं क्या कर दी यार है। ब्यूटी पार्लर में आधा घंटा जान का, आधा घंटा आन कर, 1 घंटा लिपा पोती का, यूं नहीं खरदा है ना। लेकिन जब 2 रोटी बनानी पड़ जाए ना तो नानी याद आ जाए इनकी। अजय कोई कुछ बोल ले, क्यों बोल लिया, मेरे से क्यों बात करी, मुंह चढ़ जाए इनका। दोस्तों बस यही सारी वजह है घर बिगड़न की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान देवे ना तो इस तरह की चीज ना हो। टाइम हो गया भी टाइम नहीं है, परिवार के लिए तो जमा ही नहीं है। ऐसे में परिवार नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? पहले की हवेलियां सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहती थी, रिश्ते भी सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाए हैं, रिश्ते कुछ 1 महीने में। इसका कारण क्या है? घरों को बनाने में भ्रष्टाचार लगा है और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर हमने तो आधा जीवन जी लिया है, सोचने वाली बात यह है यू सौदा अगली पीढ़ी के लिए बढ़ता ही जाओगा। मैं तो बस नहीं पूछू हूँ, अक सुकून वाला घर चाहिए, अक दिखावे की आजादी। हम कई बार कवा नहीं है, जब कई दिना मैं बाहर तक आवा है अक यार पूरी दुनिया में किते भी भटक लो, सुकून तो अपने घर में आवा है। वो अपने घर में इस बिल्डिंग में नहीं आंदा है, परिवार वालों के साथ आवा है, कंफर्टेबल माहौल की वजह से आवा है, और भी बहुत सारे कारण हैं। मैं जानू हूँ मेरी बात हो सकता है कहीं ना बुरी लगे, विशेषकर लेडीज ने, लेकिन सच तो यूं ही है। समाज ना छोड़ दो तो मैं अपने अगड़ पड़ोस में देख लो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। और जब इब भी नहीं दिख रहा हो, जब इब भी नहीं दिख रहा हो तो थोड़ी सी बाट देख लो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। थोड़ी सी बाट देख लो, आगे आगे आ जाएगा, और कितना नाश होगा आप अंदाजा भी नहीं ला सकते हो। मना क्या
मारे वर्ग्य ने क्या जैसा सोचोगे उतना ही सुख दुख थारे खाते में अंदर रहेगा। बस तकलीफ इस बात की है अगर हमारी गलती हमारे बच्चे ने भारी नहीं पड़ जाए। जब हमारे संस्कार दूषित हो गए ना और हमने अपने बच्चों को दूषित संस्कार दे दिए तो उनके घर जाड़न में टेम नहीं लगने का। एक बात बताओ, लोग नो क्या है शराब का नशा मजा देवा है, लेकिन मैंने कहूँ उतरा भी तो है। और जब उतर जा है फिर हमने पता लगा है हमने के खोए हैं, पीछा भी खोए हैं, परिवार भी खोए हैं और गात भी खोए हैं, है कि नहीं। और दोस्तों देखो ना, सोचने की बात तो यह है इतने सारे नाश होने लग रहे हैं शराब की वजह से, फिर भी शराब का चलन बढ़ने लग रहा है। ये प्रमाण है थारी आधुनिक शिक्षा का, इस तथाकथित आधुनिक शिक्षा का। राय भी टेम है, अपने अपने घर में देख लियो, नहीं तो यहाँ हंसी चुटकले भेजते रह जाएंगे हम लोग व्हाट्सएप पर। कोई भी समाज सेवक कुछ नहीं कर सकता है सिवाय उपदेश देने के। अपना घर तो अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों आपकी हर समस्या का निदान आप हैं। आपकी जिंदगी के बारे में आप ही सबसे अच्छे से जानते हैं, तो हर समस्या का निदान आप ही कर सकते हैं सोच के जरिए। रिश्ते झुकने पर ही टिका है, तड़ने पर टूट जाए हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानिया करते, लेकिन आज का मूर्ख शिक्षित इन्हें नहीं बेरा है। काश ये लोग भी जान पाते अक झुके पेड़ पे फल ज्यादा लाग रहे हैं, और झुकने से ही रिश्ते बचा कर रहे हैं। घमंड करने से, तने रहने से बांस की डाल टूटा करा है सोता। राम राम सारे ने। गलत खान पान के अलावा जब आप बीमार पड़ते हैं तो शरीर में सिंथेटिक केमिकल जब आपके अलग अलग माध्यम से सुई या फिर गोली के माध्यम से डाला जाता है, जिससे आप ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा अश्लील चलचित्र देख करके जब आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं और आप प्रजनन क्षमता में भी अच्छे नहीं रह पाते हैं। इसी वजह से फिर जगह जगह हमें धक्के खाने पड़ते हैं, जगह जगह टेस्ट कराने पड़ते हैं, जगह जगह ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और फिर भी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकरार नहीं रहती है। ऐसी गलतियाँ करने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में बुरे प्रभाव पड़ रहे हों, शारीरिक रूप से आप किसी भी तरीके से कमजोर हो रहे हों, दोस्तों हालांकि ये बात कहते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन क्या करें, एक जेन्युइन समस्या हमारे बच्चों के सामने आ रही है। गलत खान पान किया जा रहा है, सिंथेटिक केमिकल बॉडी में डाला जा रहा है, अश्लील चलचित्र दिखा करके उनकी जिंदगी, उनका शरीर को खराब किया जा रहा है। तो क्या करें, समस्या है तो इसके निदान के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो मेरे संपर्क में बहुत सारे वैद्य हैं जिनके साथ मैं आप लोगों का डिस्कशन करा दूंगा। आप चिंता मत कीजिएगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा आप लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। राम राम।